हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और इसकी कंप्यूटर और मोबाइल में क्या भूमिका रहती है। प्रोसेसर काम कैसे करता है और कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट रहता है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होती है जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट एक्सेट्रा पर लगी होती है। प्रोसेसर किसी कंप्यूटर या फिर फ़ोन की कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही गतिविधियों को समझता है और उस गतिविधियों पर प्रोसेस करके उसका आउटपुट हमें देता है। प्रोसेसर को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेसर की जो प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ी होती है और इसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है। यहाँ पर हम अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में कई सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं और साथ में गाना भी सुन रहे हैं और बैकग्राउंड पर हमने डाउनलोडिंग के लिए भी लगा रखा है। मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में हम किसी ऐप या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। किसी फाइल या फिर एप्लीकेशन को ओपन करने में और क्लोज करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब प्रोसेसर की कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। मल्टीटास्क वर्क हम अपने स्मार्ट डिवाइस पर कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोसेसर के थ्रू ही हो पाती है। एक प्रोसेसर ही है जो इतने सारे कामों को एक साथ कर पाता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक कार को लेते हैं कि कार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका इंजन होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हो, एक अच्छा इंजन कार की कार्य क्षमता को दर्शाता है। कार का इंजन अगर अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है और अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है, तो डेफिनेटली कार भी अच्छा एवरेज देगी, बीच बीच में रुकेगी नहीं, स्मूथली चलेगी। और अगर कार का इंजन अच्छा नहीं है, अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है, तो वो कार भी अच्छा एवरेज नहीं दे पाएगी और बीच बीच में रुकेगी और सर्विसिंग मांगती रहेगी। ठीक इसी प्रकार से आप समझ सकते हो, कार यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर हो जाएगा और इंजन जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर का प्रोसेसर हो जाएगा। एक अच्छा प्रोसेसर ही यह डिफाइन करता है कि हमारा कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन जो है कि किसी एक काम को कितनी तेज़ी से कर पाएगा। अगर हमारे फ़ोन या फिर लैपटॉप में अगर अच्छा प्रोसेसर है तो वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे और किसी भी फाइल या फिर एप्लीकेशन है उसको फास्टली ओपन कर पाएंगे, किसी भी गेम को अच्छे से प्ले कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर जो है बीच बीच में हैंग नहीं करेगा। जब कभी हम स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर परचेज करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि इसकी रैम क्या है या फिर इसका प्रोसेसर कौन सा लगा है। तो फिर हमें बार बार यह सुनने को मिलता है कि इसमें डुअल कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है या फिर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये कोर क्या होते हैं। चलो इसको भी हम समझ लेते हैं। प्रोसेसर सीपीयू के अंदर लगा एक छोटा सा डिवाइस होता है। प्रोसेसर के इसी साइज़ को अगर दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो इसको डुअल कोर प्रोसेसर कहा जाता है। इसी साइज़ को अगर चार भागों में डिवाइड किया जाता है तो इसे क्वाड कोर प्रोसेसर कहा जाता है। इसी साइज़ में अगर इसके 8 पार्ट्स किए जाएंगे तो इसको ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहा जाता है। एक कोर प्रोसेसर की क्षमता को दर्शाता है कि प्रोसेसर एक बार कितने कामों को एक साथ कर पाएगा। प्रोसेसर का साइज़ तो वही रहता है लेकिन उसको अंदर से अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रोसेसर को अंदर से जितने ज़्यादा भागों में डिवाइड किया जाता है प्रोसेसर उतनी तेज़ी से काम करता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक काम को करने पे 8 घंटे लगाता है, वही काम अगर 2 व्यक्तियों में बांटा जाए तो वो 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। वही काम को अगर 8 व्यक्तियों में बांटा जाए तो वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रोसेसर को जितने भागों में डिवाइड किया जाता है प्रोसेसर उतनी ही तेज़ी से काम करता है। क्योंकि जब भी हम अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप से कुछ काम कर रहे होते हैं तो प्रोसेसर जो है अपने अलग अलग कोर में उस काम को बांट देता है, इसीलिए हमारा फ़ोन और लैपटॉप जल्दी वर्क कर पाते हैं। अब आप ये कहोगे कि सेम साइज़ में पहले 2 कोर, फिर 4 कोर, फिर 8 कोर, ये कैसे ऐड हो सकते हैं और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे मशीनें भी छोटी होती गई और उतनी ही एरिया में पहले 2 कोर को ऐड किया गया, फिर 4 को ऐड किया गया, फिर 8 को ऐड किया गया। इस टेक्नोलॉजी को नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पहले के जो प्रोसेसर थे उनके अंदर लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते थे और उन ट्रांजिस्टरों की जो आपस की दूरी थी वो 1000 या 1500 नैनोमीटर में होती थी और नई टेक्नोलॉजी ने इन ट्रांजिस्टरों की आपस की जो दूरी थी उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। जिस एरिया में 2 ही कोर आते थे उसी एरिया को ट्रांजिस्टरों की आपस की दूरी को कम करके उसी एरिया में 8 कोर फिक्स कर दिया। ट्रांजिस्टरों की जो आपस की दूरी है जितनी ज़्यादा कम रहेगी प्रोसेसर जो है उतनी ज़्यादा फास्ट वर्क कर पाएगा। लेटेस्ट अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी फास्ट है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और कोर क्या होता है और ये काम कैसे करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।